Hello students, how are you? My name is Ajay Sharma and today I am going to discuss and elaborate class 10th English chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. This chapter is an autobiography of Nelson Mandela. Now I will give you a detailed explanation of the chapter that will help you to fetch good marks in the examination. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला उनकी आत्मकथा से लिया गया है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने संघर्ष के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया वाइट स्किन पीपल के खिलाफ, बिकॉज वहाँ पे जो वाइट स्किन पीपल थे ब्लैक स्किन पीपल को डोमिनेट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, उनको किसी भी प्रकार के राइट्स नहीं थे। ये अपनी आत्मकथा अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने डिटेल में बताया है, विस्तार से बताया है कि कैसे उनके मन में अपने लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव आया और उन्होंने अंग्रेजों और वाइट स्किन पीपल के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। शुरुआत में वो ये सोचते थे कि वो फ्री हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको अनुभव हुआ कि उनको अधिकार नहीं है स्वतंत्र रूप से जीने का, उनके समुदाय के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई राइट्स अधिकार नहीं है। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ करके उन्होंने वाइट स्किन पीपल के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल जारी रखा और एट लास्ट 10 मई 1994 को वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। तो जब 10 मई 1994 को वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो दुनिया भर के जो लीडर्स थे उनके इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसके पहले साउथ अफ्रीका अलग थलग था। अलग थलग क्यों था? इसलिए अलग थलग था क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साउथ अफ्रीका का बायकॉट कर दिया था, उनसे संबंध तोड़ दिए थे। इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि वहाँ रंग भेद की नीति थी, वो क्योंकि वहाँ पर कलर के आधार पर, लोगों की स्किन के कलर के आधार पर ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। गोरे लोगों को सभी अधिकार थे, सभी कार्य करने के, स्वतंत्रता से जीने के। काले लोगों को जिनकी स्किन ब्लैक थी किसी भी प्रकार के कोई राइट्स नहीं थे। तो नेल्सन मंडेला ने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उनकी इस विजय में दुनिया भर के नेता उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहां पहुंचे और नेल्सन मंडेला ने ये चीज अनाउंस की कि भले ही वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट हैं लेकिन वो कभी भी स्किन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे और गोरे लोग भी उस देश में रह सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ, गोरे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया और जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने आकाश में तरह तरह के रंग और कलाबाजियां दिखाई और जो पुलिस वाले और जो सेना के अफसर अभी तक उनको अरेस्ट करने के लिए घूमते रहते थे, अब उनको सैल्यूट कर रहे थे और उनके आगे नतमस्तक हो रहे थे। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उनके साथ दो डेप्यूटी राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी शपथ ली और ब्लैक नेशनल एंथम, ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथम था और वाइट लोगों का जो नेशनल एंथम था, दोनों नेशनल एंथम बजाए गए और उनका रिस्पेक्ट किया गया। तो इस प्रकार से जब वो 10 में 1994 को उन्होंने ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली तो उन्होंने ये निर्णय दिया कि अब किसी के खिलाफ स्किन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सभी लोग प्रेम पूर्वक उस देश में रह सकेंगे। जब वो छोटे थे तो सोचते थे बिल्कुल ही उनको सारे राइट्स हैं, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़े हुए तो उनको ये समझ में आया कि उनकी कम्युनिटी को, उनके समुदाय को सारे अधिकार नहीं है। उन्होंने ये बताया कि
सभी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सभी लोगों से प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी। और आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी वहाँ पे गोरे लोग वहाँ पे रहते हैं और आपस में वो सामंजस्य रखते हैं। और उन्होंने बताया कि हमें जो भी डर होता है उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और कभी भी जो डोमिनेंस है या भेदभाव है या कोई अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ झुकना नहीं चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो यही मैसेज दिया गया है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।